सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं ना? आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना? मैं आपकी प्रियंका मैम, मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको उसके आगे का पढ़ाती हूँ। कल मैंने आपको पाठ 1 भाषा में भाषा की परिभाषा बताई थी। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार बताए थे। तो भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भाव और विचार को समझता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। जब हम अपनी बात को किसी को समझाते हैं, किसी को बोल कर बताते हैं या लिख कर बताते हैं, तो हम अपने मन के भाव को जिस माध्यम से बताते हैं या दूसरों के भावों को समझते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज और हिंदी में कहते हैं उसे भाषा। हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा, और अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। तो मैंने भाषा के 2 प्रकार बताए थे आपको, मौखिक और लिखित भाषा। 2 प्रकार बताए थे, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को अंग्रेजी में हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में मौखिक भाषा कहते हैं। तो जब हम अपने मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव को या विचार को सुनकर जानते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मुझे किसी से कोई चीज़ मांगनी है, ठीक, तो हम मन में कहेंगे तो क्या उसको पता चल जाएगा? नहीं ना। तो जब हम बोलते हैं, क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तभी तो उसको पता चलेगा या किसी के मन में क्या है, या दूसरा कोई आपसे कुछ कह रहा है, तब जब वो कहता है तभी तो पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। तो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, बोलकर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे और श्रोता सुन रहे थे। तो नेताजी अपने मन की बातों को बोलकर प्रकट कर रहे थे और श्रोता उनकी बातों को सुनकर समझ रहे थे। इस वाक्य में नेताजी ने बोलकर अपने मन के विचार प्रकट किए और श्रोता ने सुनकर नेताजी के मन के विचार को जाने। यह भाषा का मौखिक रूप है। ये भाषा का कैसा रूप है? मौखिक। नेताओं द्वारा दिए जाने वाला भाषण, प्रार्थना सभा में की जाने वाली घोषणाएं, टीवी और रेडियो पर सुनाए जाने वाले समाचार आदि क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जैसे हम टीवी पर कोई समाचार सुनते हैं या फिर कोई कार्टून देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग होता है उसमें? मौखिक भाषा का। अब आपकी आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं रिटन लैंग्वेज। जब हम कोई बात अपनी लिखकर किसी को बताते हैं तो वो होती है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं या दूसरों के मन के भावों और विचारों को पढ़कर जानते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमें किसी से कोई बात कहनी है, जैसे हमें कोई नोटबुक लेनी है, तो हम उसे जैसे लिखकर बताते हैं कि मुझे नोटबुक दे दो, तो वो क्या करेगा? उसको पढ़कर जानेगा। और आपने किस तरीके से बताया, उसको लिखकर बताया है। तो जिस माध्यम का प्रयोग किया हमने, लिखना, यानी कि लिखकर बताया ना, तो लिखित भाषा हो गई है। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। जैसे अक्षय ने स्कूल जाते हुए सड़क पर एक स्थान पर लिखे विज्ञापन को पढ़ा जिसमें लिखा था पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो अक्षय ने सड़क पर एक स्थान पर कुछ लिखा देखा, क्या देखा? लिखा देखा, फिर उसको पढ़ा उसने। तो वो किस भाषा के द्वारा संदेश मिला? लिखित भाषा के द्वारा। किस भाषा के द्वारा? लिखित भाषा के द्वारा संदेश मिला। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं या पत्रिकाएं पढ़ते हैं या हम अपनी बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसे बुक में जो बताया जाता है, तो कैसे जानते हैं? जब हम पढ़कर ही तो जानेंगे। अब भाषा की परिभाषा हमें याद करनी है तो हम उसको पढ़कर ही जानेंगे। लिखित रूप में ही तो बताइए आपको। तो लिखित भाषा को, जैसे हम बुक को पढ़ते हैं या फिर समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये सब क्या हुई? लिखित भाषा के रूप हैं। किसके रूप हैं? लिखित भाषा के। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। और हिंदी में कहते हैं लिपि। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में
एक भाषा नहीं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा की लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप मतलब जैसे हम जो लिखते हैं, जैसे हमें कल लिखना है तो कल, कल लिखा ना, तो जो लिखा है वो हो गई लिपि। क्या हो गई? लिपि। तो जिस भाषा को हम अगर लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी कि हिंदी और संस्कृत को एक ही भाषा में लिखा जाता है ना। और अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में जैसे हम कुछ लिखते हैं तो उसको अलग तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी की तरह तो नहीं लिखा जाएगा ना। और हिंदी को हिंदी की तरह लिखा जाता है। हिंदी की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि है फ़ारसी। क्या है? फ़ारसी। यानी कि सभी लैंग्वेज अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। जो लिखित रूप है, भाषा का जो लिखित रूप है उसे क्या कहते हैं? लिपि। अब आपका व्याकरण। व्याकरण क्या है? आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो ना, तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो प्रत्येक भाषा के लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने और पढ़ने के कुछ नियम होते हैं ना। जैसे का कैसे लिखा जाएगा, का पे कौन सी मात्रा लगेगी, तो क्या बोला जाएगा। हाँ, तो नियमों का पालन किए बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। व्याकरण हमें यही नियम सिखाता है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे? अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। व्याकरण परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है कि किस तरीके से हम अपनी बात को लिखें। हमें ये पता है हमें बात लिखनी है, अब किस तरीके से लिखना है, तो ये कौन सिखाता है हमें? व्याकरण। कि क्या शुद्ध है, क्या सही और क्या गलत है। तो बच्चों, आज मैंने आपको भाषा के रूप बताए हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी बात को या अपने मन के भावों को बोल कर बताते हैं किसी को, तो मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जब हम अपनी बात को लिख कर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को जो हम लिखित रूप देते हैं उसको लिपि कहते हैं। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वही शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। और भाषा की परिभाषा, तो जितनी परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं वो आप ये पाठ आप अच्छी से पढ़ेंगे और भाषाओं को याद करेंगे ना बच्चों? हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ज़रूर करेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपसे ये परिभाषाएं पूछूंगी, इसलिए आप लोग अपनी मम्मा की बात मानना और पढ़ना। ओके बच्चों, बाय।